ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदकोटि वैष्णव की जय। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। सभी अपना हैंड रेज करके रखें। हमने जहाँ लास्ट टाइम पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास ये श्लोक मार्क्ड है तो इससे आगे रखेंगे। हम थर्ड कैंटो के अंदर हैं। अध्याय नंबर मुझे ध्यान नहीं है, बीच में था नहीं, लेकिन ये श्लोक मार्क्ड है। हम इससे आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अध्याय 8 है प्रभु। अध्याय 8 का 12वां नंबर श्लोक। तो स्टार्ट करते हैं। पंकज माता जी आप पढ़िएगा। दो श्लोक पढ़ने हैं सभी को। जी। भगवान यहीं से ना पढ़ना। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति के जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र जीवों कहाँ से अब ऊपर हो गया जी। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके अंदर नाभि से बाहर निकल आया। थैंक यू। नेक्स्ट अनुपम माता जी, अनुपम चंपकलता माता जी। आप म्यूट अगर आप बोल रहे हैं तो। ओके नेक्स्ट किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पढ़िए माता जी। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को छुपा डाला। प्रभु जी ऊपर करना। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किरण माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके यद्यपि वे कोष में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को न कमल को न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तात्पर्य ब्रह्मा जी अपने जल कमल बस माता जी तात्पर्य नहीं पढ़ना अभी। कालीचरण पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने अपनी अनुभवता से विचार किया इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ। यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है। इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की जीव के निकटतम जाकर भी वे जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
कल्पना माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। जी प्रभु जी। हेलो 20 पे पढ़ना है ना प्रभु जी? यस माता जी। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। शिवा माता जी। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गौरव वेदी प्रभु जी आप पढ़ेंगे। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्र भूषित होता है, किंतु भगवान की पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उसके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे हैं। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंदुलेखा माता जी। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सत्रह नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा तथा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा था। हरे कृष्ण माता जी। मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कमंद फूल के केसरीय धूल जैसा प्रतीत हो रहा था और उसकी अति सज्जित गर्दनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवत्स जिनसे तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से शोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थिर अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फलों से ढका था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सपना माता जी। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंतनाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं।
इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अति सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि तक उनके पास भटक नहीं सकते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट विमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सर्जन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोले श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। आई नो अभी 8 लोग बचे हैं, 8 भी बज गए हैं और अध्याय भी समाप्त हुआ है, तो हम यहीं रुकेंगे। कल हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। कल आप पुनः हैंड रेज कीजिएगा। मुझे नाम दिख गए सबके, तो मैं आप सबको पहले पढ़ने का मौका दूंगा। और इसी के साथ हम हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी 5 मिनट हमें कभी लेना चाहते हैं जब आप थोड़े से खाली समय में हो। हाँ प्रभु जी, इसके बाद मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। ठीक। हरे कृष्ण। आइए हरे कृष्ण महामंत्र प्रणाम मंत्र बोलकर, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव नमः। वैष्णव